नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम दर्पण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम भूगोल प्रायोगिक के पहले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जो हाल ही में होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में हमारे लिए उपयोगी सिद्ध रहेंगे। दोस्तों, उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इनको यदि आप भली भांति पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में गलती नहीं होगा और बाह्य परीक्षक के सामने आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। जैसे आपका पहला जो क्वेश्चन है उसका वो है आंकड़ों से क्या तात्पर्य है। यहां पर स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि आंकड़ा क्या है, एक संख्या होती है। आंकड़ा क्या होती है, एक संख्या होती है। तो इसमें आपको यह ध्यान देना है कि विश्व के मापन को संख्याओं के द्वारा, किसके द्वारा? संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित यदि किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। इसको यदि सामान्य भाषा में यदि हम लिखें तो क्या है? संख्यात्मक सूचना। सूचना क्या कहलाती है? आंकड़ा कहलाती है। यदि आपको इसको इस तरीके से नहीं लिखते हो तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, किसी सूचना के लिए संख्याओं का उपयोग आंकड़ा कहलाता है। यदि आप इसको इसी तरीके से नहीं लेते हो तो आप ये समझ सकते हो सांख्यिकी में संख्याओं का उपयोग आंकड़ा कहलाता है। सब बातों में आपको एक निष्कर्ष रूप यह है कि किसी प्रकार की सूचना या सांख्यिकी में संख्या का उपयोग क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। उन आंकड़ों का एकत्रण जब किया जाता है उनसे उस क्षेत्र विशेष की, जिससे चाहे कोई भी क्षेत्र हो या चाहे भौगोलिक आंकड़े इकट्ठे करने हो, राजनीतिक आंकड़े, आर्थिक आंकड़े, कैसे भी यदि जो आंकड़े हमने जो संख्या है वो प्राप्त कर ली तो हम उस पर एक निष्कर्ष रूप में निकल सकते हैं, यानी ये हमारी सूचनाओं का एक माध्यम है। तो आंकड़ा क्या होता है? आंकड़े से तात्पर्य है कि सांख्यिकी में संख्याओं का उपयोग आंकड़ा कहलाता है। संख्यात्मक सूचना आंकड़ा कहलाता है। किसी सूचना के लिए संख्याओं का उपयोग क्या कहलाएगा? आंकड़ा कहलाएगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यह होता है आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, दो स्रोत होते हैं। एक नंबर जो होता है उसको कहते हैं प्राथमिक, नंबर 2 है उसको कहते हैं द्वितीयक। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत। यहां पर एक अन्य बात आपको ध्यान देनी है कि प्राथमिक आंकड़े कौन कौन से होते हैं। यह यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो पहली बात, हम प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं ये समझते हैं। प्राथमिक आंकड़े वे जो व्यक्ति सीधे किसी माध्यम से, सीधे यानी आप इसको इस तरीके से कहते हो, व्यक्तिगत प्रेक्षण द्वारा प्राप्त करता है। यानी सीधा जिस क्षेत्र का आंकड़ा इकट्ठा करना है वहां पे जाता है और वहां से संबंधित क्या है, आंकड़े इकट्ठे करता है। तो प्राथमिक आंकड़े कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक आंकड़ों का मतलब यह होता है कि व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तियों के समूह से जो सूचनाएं इकट्ठी की जाती है, जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, वो प्राथमिक आंकड़े हैं। व्यक्तियों से सीधे
व्यक्तिगत प्रेक्षण करके व्यक्ति या व्यक्ति के समूह से जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः हमारे को जो पढ़ना है वो पढ़ना है व्यक्तिगत प्रेक्षण। व्यक्तिगत प्रेक्षण क्या है? यह सूचनाओं का संग्रहण है सूचनाओं का संग्रहण किस तरीके से किया जाएगा? सूचनाओं का संग्रहण है वो व्यक्तिगत और व्यक्तियों के समूह के द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे प्रेक्षण द्वारा एकत्रित किया जाता है। और साक्षात्कार, यह ध्यान रखना है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। साक्षात्कार, इंटरव्यू में देखो संबंधित जो उद्देश्य है उसका इंटरव्यू लेने वाले को पता होना चाहिए। एक बात तो यह ध्यान रखनी चाहिए, साक्षात्कार में उद्देश्य से संबंधित एक क्वेश्चनों की एक क्या है लिस्ट तैयार की जाती है, और उन क्वेश्चनों को जब पूछा जाता है तो उनकी भाषा क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। और जो साक्षात्कार ले रहा है उसका व्यवहार भी मृदु होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। उससे यदि साक्षात्कार से जो सूचना एकत्रित करने वाला है वो अच्छी सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। जैसे हम किसी भी क्षेत्र से संबंधित है, जब हम जानकारी इकट्ठा यानी सूचना इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं तो हम क्या करते हैं? साक्षात्कार के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित हमारे को सूचनाएं क्या मिलती है। नेक्स्ट ध्यान रखना, प्रश्नावली। अब देखो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, आपका क्वेश्चन आ सकता है प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर क्या है? तो दोस्तों यहां पर बहुत शानदार बात है, ये दोनों क्या है? ग्रुप ऑफ क्वेश्चन है, प्रश्नों का समूह होता है। यह भी प्रश्नों का समूह होता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यह जो प्रश्नों का समूह होता है इसमें विकल्प दिए होते हैं, इसमें भी विकल्प दिए हुए होते हैं। पर यह जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में यह होता है कि जो प्रश्न होते हैं वो जहां पर हमारे को प्रेक्षण करना होता है उस क्षेत्र में लोगों को बांट दिया जाता है। तो उसका उत्तर क्या है? उत्तर देने वाले स्वयं उत्तर देते हैं। उत्तर देने वाले स्वयं उत्तर देते हैं, एक तो यह ध्यान रखना है। और इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो प्रेक्षण करता है यानी जो अनुसूची तैयार की है और वो लोगों के बीच में लेकर जाएगा और उत्तर देने वालों से क्वेश्चन पूछेगा और उसका उत्तर प्रेक्षणकर्ता स्वयं भरेगा। इसमें दोनों में मूल अंतर ध्यान दे लेना भाई। अनुसूची में तो जो प्रेक्षण करता है वो उत्तर लिखेगा और प्रश्नावली में कौन लिखेगा? जो प्रश्नावली जो प्रेक्षण उत्तर देने वाला है वो स्वयं भरता है। देखो दो में अंतर है। प्रश्नावली है वो क्या होगी? उत्तर देने वाला स्वयं भरेगा और अनुसूची में प्रेक्षण करने गया है जो आदमी वो व्यक्तियों से पूछ पूछ के उन क्वेश्चनों के उत्तर देगा। तो ये मूलभूत अंतर है। इसके बाद में दूसरा ये ध्यान रखना कि यह सिर्फ शिक्षित लोगों तक है, क्योंकि उत्तर तो शिक्षित लोग ही दे पाएंगे, जबकि इसमें क्या है? शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के, क्योंकि उत्तर तो पूछे रहा है, दोनों प्रकार के लोग इसमें क्या है? भाग ले सकते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि इसका क्षेत्र क्या है? सीमित है और यह व्यापक है, क्योंकि प्रश्न अनुसूची कई लोगों तक पहुंचाई जा सकती है और वहां पर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। ठीक है, तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे ध्यान देना, द्वितीयक स्रोत, इनमें दो तरीके के हैं। एक है
प्रकाशित, तो पहले मैं उन पे चर्चा कर लेता हूं एक बार फिर। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत जिनसे व्यक्ति सीधा सूचनाएं प्राप्त करता है। तो एक तो है व्यक्तिगत प्रेक्षण, व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा सूचनाओं का एकत्रित करना। साक्षात्कार, व्यक्ति जो सामने उपस्थित व्यक्ति है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछकर सूचनाओं का एकत्रित करता है। सूचनाओं को जो एकत्रण करना है वो साक्षात्कार कहलाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता को यह ध्यान देना चाहिए कि उसको साक्षात्कार के उद्देश्य का पता होना चाहिए, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और खुद का व्यवहार है वो सरल होना चाहिए। पूर्वाग्रह ग्रसित व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई पूर्वाग्रह न बनाया जाए जिससे उससे आने वाली सूचनाएं प्रभावित हो। इसके बाद में अगला है प्रश्नावली। ये क्या है? प्रश्नों का एक समूह है और अनुसूची भी प्रश्नों का समूह है। प्रश्नावली में जो उत्तर है वो देने वाला स्वयं उसके उत्तरों को भरता है, जबकि अनुसूची में क्या है, उत्तर देने वाला क्या करता है, प्रेक्षणकर्ता को बताता है अपने उत्तर और प्रेक्षणकर्ता उनके उत्तर भरता है। तो ये ध्यान रखना, प्रश्नावली है वो शिक्षित लोगों के लिए है और अनुसूची है वो अशिक्षित और शिक्षित दोनों के लिए। द्वितीयक स्रोत, देखो दोस्तों यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि द्वितीयक स्रोत में हमारे को सबसे बड़ी बात है कि पहले से जो स्रोत है, पहले से जो रिकॉर्ड है, उनसे हम क्या है कुछ सूचनाएं एकत्रित करते हैं, उनको द्वितीयक स्रोत कहते हैं। मतलब पहले से ये और इनसे कुछ सूचनाएं। तो सबसे पहली बात आती है प्रकाशित स्रोत, ऐसी बातें जो पहले प्रकाशित की जा चुकी है, जैसे सरकारी प्रकाशन। आपको यहां ध्यान रखना है कि भारत सरकार के द्वारा, विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा समय समय पर ऐसे प्रकाशन किए जाते हैं जिनसे हम सूचनाओं का क्या है एकत्रित कर सकते हैं, जैसे भारत की जनगणना है तो यह प्रकाशित है। इसके अलावा मौसम विभाग के आंकड़े हैं, राज्य सरकारों के द्वारा सांख्यिकी रिपोर्ट है, यह सब क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाशित है। ठीक है ना, सरकारी रिकॉर्ड है। अर्ध सरकारी रिकॉर्ड कौन से हैं? जैसे नगर निगम, जिला परिषदों के द्वारा कुछ प्रकाशित किए गए जो प्रलेख होते हैं उनको। बाद में आता है आपका अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन में है जैसे WHO, UNO, UNDP, WTO, ये क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये जो अनेक जो संगठन है ये अपने प्रकाशन क्या करते हैं, अपनी सूचनाएं प्रकाशित करते हैं, तो उनको अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन कहते हैं। निजी प्रकाशन, तो कुछ संस्थाओं के द्वारा अपने निजी प्रकाशन भी किया जाता है जो अब सूचनाएं लोगों को उपलब्ध करवाती हैं। इसके अलावा समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी क्या है, ऐसे प्रकाशन किए जाते हैं। इसके अलावा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो दोस्तों यहां पर यह ध्यान रखना, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के द्वारा ऐसी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती है। जैसे आप कोई भी चीज है वो टाइप करते हो, जैसे हिमालय लिखा, तो उससे संबंधित आपको इंटरनेट पर जानकारी मिल जाएगी कि ये कितना ऊंचा है, कितना ये कितने क्षेत्र में विस्तृत है, कहाँ कहाँ है, क्या क्या इसमें जो भी मुख्य विशेषताएं हैं वो उस पर पता है आपको। तो इंटरनेट, तो ये द्वितीयक स्रोत है। द्वितीयक स्रोत में वे स्रोत जिनसे क्या है पहले से ही वो सूचनाएं एकत्रित की गई है, जिनमें प्रकाशित है, जैसे सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, निजी जो आपका प्रकाशन होता है, ये सब पत्र पत्रिकाएं। इसके बाद में आता है अप्रकाशित। ऐसे कई सरकारी प्रलेख होते हैं, जैसे पटवारी के द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार की गई जिसका कहीं पर प्रकाशन नहीं हुआ परंतु वो रिपोर्ट तो तैयार है। ऐसे ही अर्ध सरकारी प्रलेख, अर्ध सरकारी प्रलेखों में भी वो प्रलेख आते हैं जैसे नगर निगम, जिला परिषद, लोक सेवा विभागों के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है जिनका प्रकाशन नहीं हुआ, वो ऐसे प्रलेख। और निजी प्रलेख,
निजी प्रलेख कई संस्थाओं के द्वारा, व्यापार संघों के द्वारा, विभिन्न राजनीतिक और अराजनीतिक संगठनों के द्वारा क्या है, ऐसे प्रलेखों को लिखा जाता है, तो वो कहलाते हैं निजी प्रलेख। इन सबसे सूचनाओं का एकत्रीकरण करवाना क्या कहलाता है, अप्रकाशित साधन। और ये जो अप्रकाशित साधन है ये क्या है, द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहां ध्यान देना, आज के वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा आंकड़े। आंकड़े हैं, सांख्यिकी में संख्या का प्रयोग क्या कहलाता है, आंकड़े कहलाता है। या किसी भी प्रेक्षण या परीक्षण या आपका सूचनाओं में संख्या का उपयोग क्या कहलाएगा, आंकड़े कहलाता है। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वे हैं जिनसे हम लोगों से सीधा प्राप्त करते हैं, जैसे व्यक्तिगत प्रेक्षण, व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा किसी सूचना का प्राप्त करना क्या कहलाता है, व्यक्तिगत प्रेक्षण कहलाता है। साक्षात्कार, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य के अंतर्गत सूचनाओं का एकत्रीकरण, उसको साक्षात उसके सामने उपस्थित होकर उससे सूचनाएं प्राप्त करना। इसके अलावा प्रश्नावली, प्रश्नों का एक ऐसा समूह तैयार किया जाता है जिसमें जो उत्तरदाता होता है उसको वो सूची उपलब्ध करवा दी जाती है, जिसमें वो विकल्पों के उत्तर हाँ या ना या विकल्पों के उत्तर भरकर सूचनाएं हमारे को प्राप्त होती है। अनुसूची, इसमें क्या होता है, प्रेक्षणकर्ता उन प्रश्नों के समूह में से विकल्पों को भरवाता है, किसे, उत्तरदाता से पूछकर खुद स्वयं भरता है। यह होती है अनुसूची। द्वितीयक स्रोत में होते हैं प्रकाशित और अप्रकाशित। प्रकाशित में आते हैं सरकारी अभिलेख, बाद में आते हैं अर्ध सरकारी, बाद में अंतरराष्ट्रीय, निजी। निजी के बाद में आपका क्या आता है, पत्र पत्रिकाएं। इसके बाद में क्या आता है, पत्र पत्रिकाओं के बाद में क्या आता है आपका इलेक्ट्रिक मीडिया। तो ये सब आते हैं। बाद में अप्रकाशित साधन क्या आते हैं, वो साधन वो सूचनाएं जो क्या है कहीं पर भी रिकॉर्डेड नहीं है, परंतु कुछ ऐसी सूचनाओं का एकत्रीकरण मिल जाता है, जैसे सरकारी प्रलेख, पटवारी के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा ऐसी सूचनाएं हमारे को मिलती है, अर्ध सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा, और निजी प्रलेख। तो इस तरीके से पहले पार्ट में से, पहले टॉपिक में से जो यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इनमें से जरूर पूछ लिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप कल इसी समय फिर लाइव आना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम उपस्थित होते हैं।